अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? आप शो खैरियत से होंगे। और नहीं भी होता इंसान की लाइफ में तो हम कोशिश ये करते हैं कि जी खैरियत करने की, अपने माहौल को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया है, इंसान इखलाक से पहचाना जाता है, इखलाक से याद भी किया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता है या कुछ हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं हो रही होती तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है, और इसी तरह से हमारा लहजा या हमारी टोन या हमारा इखलाक जो है वो चेंज हो जाता है, जिससे जी अगले वाले को जो है, जो सामने वाला होता है, वो हर्ट हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना इखलाक और अपनी टोन और अपना लहजा कोशिश कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत आई एम श्योर कि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, गुस्सा तो आना ही आना है, कुछ भी कर लें, लेकिन जी कोशिश बस ये होता है ना, एक स्टेप उठाएंगे तो कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जी नरम लहजा हो, आपकी बातों से किसी को जो है चोट ना पहुँचे, क्योंकि कहते हैं कि इंसान का हाथ अगर नाइफ से छोटा मोटा जो कट लग जाता है वो इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी आपकी ज़बान या आपकी कोई कही भी बात इंसान को दिल पे लग जाती है। तो कोशिश करना चाहिए इस तरह से रिश्ते, आपके आसपास के लोग जो है वो खुश रहेंगे, और समटाइम्स जब याद करेंगे तो अच्छे लफ्ज़ों में भी याद करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज की भी बहुत ख़ास रेसिपीज़ है। आपा को राइस से कुछ ज़्यादा लगाव है, वो ये चाहती हैं, लगाव उन्हें हो या सबकी हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि जी चावल की वैरायटी होनी चाहिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कोई ना कोई आपके सामने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसिपी राइस की लेकर आ रही होती हैं, ताकि जी टेंशन ना हो कि जी अभी तो बनाई थी ये राइस की रेसिपी, अब कैसे बना सकते हैं। तो जी चेंज बनाएं, रेसिपीज़ का ख़जाना है यहाँ पर, वो भी राइस की। तो आज क्या बन रहा है वो बताएंगे। एक है, दो है, तीन है, समटाइम्स चार भी होती हैं, वो आपा की अपने मूड पर होता है, कुछ भी कर सकती है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आज तो बड़ी चमक धमक हो रही है। आज आप बोल सकती हैं मैं लचकारे मारी हूँ। मुझे खुद भी हो रहा था, मैंने कहा है ज़्यादा हो गया है शायद, चमक चमक रही है। भाई बच्चियों को, लड़कियों को तो ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, लड़के बड़े भी ऐसे करें, जिंदा दिल होना चाहिए। आप भी ऐसे ही वो किया करें। नहीं बिल्कुल जी। कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा, इधर जाएं। जी मैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे यकीनी तौर पर। बड़ी अच्छी सी बात कही है बेलने के जनाब। वाकई अगर आपका मूड चेंज हो तो आपका टोन ज़रूर चेंज हो जाती है। मेरे साथ तो बड़ा मसला है कि अगर मेरा मूड ख़राब हो या मेरा किसी के साथ कुछ झगड़ा तो नहीं, लेकिन लगा कि जैसे मैंने किसी से बहस सा किया है और मैं कहीं दूसरी जगह जा रही हूँ, तो मेरी फ़ौरन ना टोन चेंज हो जाती है। हालांकि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, और जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं, मैं कहती हूँ सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। लेकिन मेरे साथ भी यही मसला है कि मैं भी अगर मुझे गुस्सा आ रहा हो या कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो मेरे लहजे से जाहिर होना शुरू हो जाता है। और समटाइम्स ये होता है, गुस्सा किसी और का होता है, निकल किसी और पे जाता है। वो अमूमन ही हो रहा होता है। वो जिस पे जोर चल रहा होता है वहाँ निकल जाता है। बिल्कुल वहाँ चला नहीं जोर आपका, ऐसे दूसरी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। तो बहरहाल अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करें, हम सब लोग कोशिश क्या करें और तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी चीज़ें अच्छी भी होंगी और बेहतर भी होंगी। यही बेहतर होता है जिस जगह पे आप जाएं उसको उस मूड के हिसाब से वो काम करेंगे तो यकीनी तौर पे जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो भी और आप भी खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके लिए क्या है कि बहुत एफ़र्ट की भी ज़रूरत होती है, और टाइम ऐसा होता है कि फ़ौरी तौर पे आपका मूड अच्छा भी हो जाता है तो काम अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को अच्छा रखे। लेकिन इंसान है, गुस्सा भी आता है, परेशान भी होते हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है ना। और इधर की परेशानी इधर हो भी रही होती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको परेशानियों से दूर रखे, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में कि आप उसको काउंट करने बैठते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन चीज़ों पे आप नज़र रखें कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको इनायत की हैं उन पर नज़र रखें, जो नेमतें आपको अल्लाह ने दी हैं उन पर नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह ताला तो हम सब बहुत अच्छे भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। जी जनाब, अभी ने तो कहा कि जी मैं बिरयानी मतलब राइस की डिशेज़ जो है बहुत बनाती हूँ। वाकई मेरे साथ भी ये होता है कि जिस वक्त मैं कर देती हूँ यानी रेसिपीज़ दे देती हूँ, अब बाद में जब मुझे बताया जाता है कि जी नेक्स्ट वीक की ये रेसिपी है तो मुझे लग रहा था ओहो 1 2 3 4 एक हफ्ते में इतनी राइस की रेसिपी। तो ऐसी मेरे साथ नेक्स्ट वीक के लिए भी हुआ था, लेकिन मैंने कट डाउन करा दी। मैंने कहा आप लोग बोर ना हो।
लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि राइस की कोई भी रेसिपी हो थोड़ी सी डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, तो बोर तो सवाल ही नहीं उठता हाँ। इस तरह से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बोर ना हो, लेकिन कहीं बोर हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। लेकिन ऑब्वियसली मुझे खुद भी राइस पसंद है और मुझे कहती हूँ कंप्लीट मील होता है। जो आज भी बनने जा रही है बहुत ही ज़बरदस्ती मद्रासी कीमा बिरयानी। ओहो। अब कीमा बिरयानी हमने बनाना सिखाया, कीमा पुलाव बनाना सिखाया, लेकिन ये बिरयानी कैसे बनेगी और मद्रासी बिरयानी कैसे बनेगी थोड़ा सा आपको हट के लगेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे तंदूरी मसाला ड्रम स्टिक्स। अब ड्रम स्टिक्स हम फ्राई करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि फ्राई कर रहे हैं या चाइनीज़ में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस स्टाइल से हम बनाते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा इसमें हल्की सी आपको ग्रेवी भी लगेगी और थोड़ी सी ड्राई सी भी, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह। आप इसको एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला मज़े की लगेगी। तंदूरी मसाला ड्रम स्टिक्स और मद्रासी कीमा बिरयानी कैसे बनेंगे इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम, है ना? यस ऑफ कोर्स। और जी आप लोग देखते कितना ज़्यादा हैं, उससे अंदाज़ा ये होगा हम लोगों को तब जब आप हमारे आज के सवाल का जवाब देंगे। बहुत ही शानदार सा वीक एक गुजरा हमारा नान पराठा वीक, उसमें बनाए गए कई नान और कई पराठे। तो कितना देखा, तो कोई भी आपने 3 पराठों के नाम बताने हैं तो जी आप लोगों को मिल जाएगा एनेक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर जो बहुत ही शानदार है। उसके लिए आप लोगों ने SMS करना है, मसाला L लिखेंगे, जो 3 पराठों के नाम है वो लिखेंगे, अपना नाम, शहर का नाम, CNIC नंबरों से भेज देंगे 8881 पर, तो आप लोगों को मिल सकता है एनेक्स की तरफ से ये सैंडविच मेकर। या कॉल करके बताएं। अच्छा, वैसे ही मुझे लग रहा है कि अभी जो है ना भूलने नहीं देंगे आपको नान पराठा वीक, इसलिए कि हम मैं ख्याल सेकंड टाइम ये पूछ रहे हैं ना ये सवाल कोई इस टाइप का ही ना। हाँ, हमने नान पूछे थे, आज हम पराठे पूछे, पराठे भूले नहीं, बनाए उससे। बिल्कुल क्योंकि मौसम की थी पूरा, मुझे पता है आपा का इतना बेस्ट होमवर्क था पूरा कि ये रेसिपीज होनी चाहिए, बड़ी भागदौड़ हुई इस वीक के लिए। बिल्कुल ज़ाहिर है, जब वीक कोई भी आप सेलिब्रेट करते हैं उसमें थोड़ी सी एक जान होना चाहिए, एक अच्छा लगना चाहिए कि भाई लोगों को लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। अच्छा जी, हम बनाने जा रहे हैं मद्रासी कीमा बिरयानी। यहाँ पर तकरीबन आधे कप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी ये प्याज, ठीक है। ये मैंने प्याज बड़े साइज़ की एक ले ली थी। इसके बाद हम इसमें साबुत गरम मसाला, ये चला गया, इसमें साबुत गरम मसाला ये डाल दिया। इसको मैं फ्राई करूँगी हल्का सा। जब इस पर कलर आ जाएगा तो ये 1 टीस्पून राई दाना, ये मेरे पास ये रखे हुए राई दाना। राई हम अचार में डालते हैं, जिससे अचार हमारा खट्टा होता है। बहुत सारे बघार में इसका इस्तेमाल होता है और मद्रासी खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इसमें हल्का सा टेस्ट आता है खटास का, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सही जी, इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देखे हो कि वहाँ पर लिखा हुआ है कीमा जो है वो बॉयल किया हुआ है और मोटा कीमा। अच्छा, मुझे मोटा कीमा थोड़ा सा मिला नहीं और इतना पूरा वीक ज़रा बिज़ी में रही, तो मैंने नॉर्मल कीमा ले लिया है। तो नॉर्मल कीमे से भी आप बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला बेहतर बनेगी। लेकिन बीफ का जो मोटा कीमा होता है, बिरयानी है या पुलाव है, जब आप बनाते तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। तो बिल्कुल जो हाथ का कुटा हुआ कीमा वो वाला लें, वो वाला बिल्कुल ना। ठीक है जी, ये हो रहा है। और अब जी ले लें, ब्रेक ले लें आप? चलें ब्रेक ले लें। बिल्कुल एक काम करते हैं, मैं राई डाल देती हूँ। ठीक है, ये मैंने राई डाल दी और जैसे ही राई थोड़ी सी क्रैक करेगी ये मैं कीमा डाल दूँगी। बाकी क्या डालेंगे ब्रेक के बाद बताएंगे जी। आपा को अगर हमने थोड़ा सा और टाइम दे दिया, आपा भी रेसिपी कंप्लीट कर दें। कोई नहीं पता कि बिरयानी तैयार हुई भी और भाई रोकना पड़ता है, वरना ये बिरयानी हो कुन ना हो पाए हो, ये बड़ी रेसिपीज़ कहलाती है, लेकिन वो झटपट कर देती है तैयार। बहरहाल जी, यहाँ पर मद्रासी कीमा बिरयानी बन रहा है, जो कि आप लोगों ने एक सवाल हमने जो पूछ लिया उसका जवाब देंगे तो एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर मिल सकता है। उसके लिए आप बताएंगे 8881 पर SMS करके 3 पराठों के नाम। बताइए, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आप लोग को ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। यहाँ पर बन रहा है मद्रासी कीमा बिरयानी और आप ब्रेक से पहले देख रहे थे बस राई गई थी कड़कड़ाने के लिए। राई डाली थी, साबुत गरम मसाला था और प्याज थी, और कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले जाएगा, अच्छा अगर आपके पास बॉईल किया हुआ और मोटा कीमा है, यानी हाथ का कुटा हुआ, तो आप पहले मसाला भून सकते हैं, नहीं तो आप सारी चीज़ें डाल के रख दीजिए, उसके बाद भी आप बिरयानी बेहतरीन रहेगी। अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ज़ाहिर बिरयानी होती है तो ज़रा टमाटर वगैरह अच्छे लगते हैं इसके अंदर ना। ये चले गए। अब क्या डालेंगे हम इसमें? अब हम डालेंगे अपने नॉर्मल मिर्च मसाले, जैसे कि इसमें जाएगा नमक हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि मसाला आप देखें इसमें काफ़ी अभी और भी चीज़ें इसमें जाएंगी।
पिसी हुई लाल मिर्च, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी चाहते हैं, तो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी। हल्दी तकरीबन डालूंगी मैं इसमें ½ टीस्पून, ठीक है, ये चलेगी हल्दी। और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया पिसा हुआ धनिया। अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसको भूनेंगे भी नहीं, लेकिन सिर्फ मिक्स करेंगे और आधा कप इसमें डालेंगे पानी, और पानी डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, जब देखेंगे कि टमाटर गल गए हैं, मसाले को हम भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे। अब चूँकि ये मद्रासी बिरयानी है तो ये थोड़ी सी खट्टी होगी, ठीक है ना। अब हम इसमें खटास किस चीज़ से लेके आएंगे, इमली से। ये इमली मेरे पास रखी है 2 टेबलस्पून, ये डालेंगे। ज़ीरा मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून। तली हुई प्याज है इसमें, यानी एक बड़े साइज़ की प्याज को आपने करना है फ्राई, और इसमें डालेंगे। हरा धनिया है, अमूमन बिरयानी में आपने देखा हो पुदीना शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें हरा धनिया हम डाल लें, और हरी मिर्चें, ठीक है। ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। राइस मेरे पास यहाँ बॉईल हुए हुए हैं, और अच्छा ये भी डालेंगे नारियल, पिसा हुआ नारियल भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये है येलो फूड कलर, और ये है हमारे पास दूध में हम येलो फूड कलर डाल देंगे, और फिर उसके बाद डालेंगे। सेकंड बिरयानी का मैं थोड़ा सी एक चीज़ बता दूं, ये 8 अदद मेरे पास ड्रम स्टिक्स हैं जिन पे हमने ये कट लगा दी है, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं। ये है, इस पर हम क्या करेंगे, कचरी पाउडर तकरीबन ये मेरे पास 1 टीस्पून, और नमक डालूंगी मैं इसमें 3/4 टीस्पून, ठीक है जी, नमक चला गया 3/4 टीस्पून। लगा के इसको हम 15 मिनट रखेंगे, और उसके बाद बाकी क्या डालेंगे। आप पहले कॉलर से बात कर लो, फिर उसके बाद ना अच्छा, मैं कॉलर है, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। फिर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चकवाल से हैं मरियम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है आपको भी शो पे देखकर। थैंक यू जी। और बताएं, क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा लगता है, आप और समीना आपा बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें बनाना सिखाती हैं। बहुत हम ट्राई भी करते हैं, न्यू चीजें सीखते हैं, घर वालों से और तारीफ भी सुनते हैं अपनी। अरे वेरी गुड। ये लेकिन इन सबका क्रेडिट तो समीना आपा को जाता है। अरे नहीं भाई, मैं हमेशा ये बात कहती, ठीक है मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप लोग बनाते हैं ना, ऑब्वियसली तो ज़ाहिर क्रेडिट ज़्यादा आपको जाना चाहिए। फॉलो करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अच्छा फॉलो करते हैं, बनाते हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमें बताते भी हैं। ऑफ कोर्स, और क्या भाई। और खास तौर पे आज जो आप मद्रासी कीमा बिरयानी बनाना सिखा रही हैं, बिरयानी तो बहुत सारी टाइप्स की बंदा बनाता है, लेकिन जैसे आप न्यू उसके अंदर से इंग्रेडिएंट्स ऐड करके बताती हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और खासतौर से दिल बहुत करता है कि जल्दी जल्दी हम ट्राई करें उसको। और बिरयानी तो वैसे भी सबकी फेवरेट होती है, और फिर चेंज हो तो फिर क्या ही बात है ना। तो ये ऐसी बिरयानी है कि आप बिल्कुल बनाइएगा घर में, और उसके साथ आपको किसी भी चीज़ की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं है। रायता सलाद वैसे कि अगर आप बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइए, अच्छा लगता है, लेकिन अगर नहीं भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा देगी ये बिरयानी। जी, मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बताइए। दाल पराठा रेसिपी आपने बताई थी, ऑमलेट पराठा रेसिपी, और एक था आलू के एक था चीजी पटेटो रोल, रोटी थी या पराठा था, और एक आलू खट्टे आलू और मेथी के पराठे आपने एक दफा बनाना सिखाए थे। अच्छा ठीक है, और एक लच्छेदार पराठा था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मरियम। वैसे इन्होंने ओवरऑल आपने जो कभी लाइफ पहले बनाती रही है लज़्ज़त शो पर, तो वो बताए हैं, वो बताएं। चलो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने वैसे स्पेसिफिक आप अभी भी कर सकती हैं, हमारे सवाल का जवाब दे सकती हैं, SMS कर सकती हैं। हाँ, मसाला LZT लिखना है, और उसके बाद आपने 3 पराठों के नाम लिखने हैं। वो 3 पराठे जो कि अभी ये जो हमारा गुज़रा है 2 हफ्ते पहले, हार्डली शायद 2 हफ्ते हमने जो वीक किया था नान पराठा वीक, उसमें बताना है कौन से 3 पराठे बनाए गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने नमक और इसके अलावा कचरी पाउडर लगाया। अब वैसे आप अपने घर में जब बनाएंगे तो तमाम मसाले लगा के इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा। आपको हमेशा मैं बात बताती हूँ कि कचरी पाउडर जो है उसकी गलावट में और पपीते की गलावट में बहुत फ़र्क है, टेक्सचर का भी फ़र्क है, गलावट का भी फ़र्क होता है। गलावट से मेरा ये है कि पपीता अगर आप किसी चीज़ में लगा के रख देते, अगर मैं इसमें 2 टेबलस्पून पपीता लगा के रख दूँगी तो 3 घंटे में अच्छा खासा ये गल जाएगा। अगर मैं ओवरनाइट छोड़ूंगी तो दूसरे दिन ये गोश्त अलग और तमाम चीज़ें अलग हो जाएंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमने कच्ची पाउडर, नमक लगा के और साथ ही तमाम मसाले। एक चीज़ मैं आपको और भी वाज़ा कर दूँ, ये एक टिप भी समझ लीजिए
कि जब आप तमाम मसालों को मिला के डाल देते हैं, यानी जैसे कच्ची पाउडर है, तमाम चीज़ें मिला कर डालते हैं, तभी भी क्या होता है उसकी गलावट का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा स्लो रहता है। अच्छा जी, अगर आप इसमें अलग से लगा के आधा घंटे रखेंगे और उसके बाद बाकी मसाला लगा के रखेंगे, उसमें और सारी चीज़ें मिलाकर रखने में फ़र्क होता है। अच्छा, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता होगा? जी बिल्कुल ऐसा होता है कि बाकी मसालों की वजह से ना थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर हो जाता है। आप ये अपने घर में करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं हमेशा पहले थोड़ा सा लगा के, लेकिन आज मैंने ये रेसिपी बताई कि मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अच्छा जी, ये दही है, ठीक है ना, 3/4 कप की, ब्रेक का टाइम आ रहा है ना, तो काम करते हैं 3/4 कप दही, ये चला गया। इसके अलावा यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये गया। और यहाँ पर मैं डालूँगी तंदूरी मसाला, ठीक है ना, तंदूरी मसाला इसमें डालेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, लगा के हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे। आप देखिएगा बेहतरीन, जैसे कि आजकल का मौसम है, बिल्कुल भी आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, यानी चिकन आपकी ख़राब नहीं होगी। और क्या ज़रूरी है ड्रम स्टिक्स का ही कुछ खास रीज़न है इसके पीछे? ड्रम स्टिक्स मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा एक फॉर्मल लग रही थी, लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक भाई ज़रूरी समझते हैं, हाँ। किसी का एक स्पेसिफिक होता है कि जी ड्रम स्टिक तो उनको फेवरेट है इनके घर में। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इसका मीट जो है वो जूसी होता है। अगर आपने अच्छे से कुक कर लिया तो इससे बेहतर मीट किसी का भी नहीं होता ना। हाँ, वरना आप वो चेस्ट पीस भी लेते हैं तो वो भी बहुत हार्ड होता है, हार्ड ड्राई इसी चक्कर में इसको करते हैं। तो ठीक है जी, तो ड्रम स्टिक्स की ही बना लेंगे ये रेसिपी। ऑल राइट। अच्छा, मैं काम करती हूँ कि मैं इसको हटा के ना, मैं इसको भूनना शुरू करती हूँ, लेकिन सारे मसाले जो है ना हम आपके सामने डालेंगे। ठीक है जी। इसमें वैसे चंद एक ही मसाले, जो गरम मसाला और राई वगैरह ही गई, लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी आई है। यहाँ बन रही है मद्रासी कीमा बिरयानी, जो बहुत डिटेल में आई एम श्योर आप लोग जानना चाहते होंगे, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट रेसिपी होती है हर एक की, लेकिन चेंज करके बनाए। अब बनाएंगे मद्रासी कीमा बिरयानी, लेकिन कैसे, मजीद डिटेल शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। यहाँ पर बन रही है मद्रासी कीमा बिरयानी। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कीमा ऑलमोस्ट बिल्कुल भुन चुका है, बन गया ये कीमा। बस अब मसाले जाने हैं। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। मसालों में क्या क्या चीज़ें, ये क्या, इसमें आप पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, इसके अलावा इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबल स्पून, और ये चला गया। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें, ये मेरे पास हरी मिर्चें ये चलेगी 5-6 जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से। हरा धनिया तकरीबन 1 गड्डी था इसमें, ठीक है, छोटी वाली गड्डी। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ नारियल का इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर इसमें शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छा सा रहे। तो अभी सा पानी आप मुझे देंगी, बड़ा सा जग उठा के, बड़ा सा और भारी सा थोड़ा सा डालिए, शाबाश। बस ठीक है, बस इतना पानी। अच्छा, पानी सिर्फ इसलिए मैंने डाला है कि ये ज़रा मसाला अच्छी तरह से इससे मिक्स हो जाए। अब आप देखिए कितनी कुछ ज़बरदस्त सी इसकी शक्ल आ गई है। अच्छा, ये मेरे पास प्याज मौजूद है फ्राई की हुई, ये हम बाद में ऐड करेंगे। इसको मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है, ये वो बंद हो गया। अब हम ले लेते हैं बिरयानी को सैम्पल करेंगे। वही तरीका जो हमारा है, उसके लिए हमें चाहिए होगा पानी, ठीक है, पानी चाहिए, है ना। बड़े अरसे बाद ये आप कम करिए, पर आधा देगी आ गई थी ना, देगी आ गई थी। इसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाला है, और डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें ऑयल, ठीक है ना, ताकि चावल जो है वो नीचे लगे नहीं, और उसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, सही है, ताकि थोड़ा सा चिकना भी हो जाए। हाँ, ये करना भी ज़रूरी है। ये हो गया, ग्रीसी अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए ना। अब हम ये राइस, ½ kg राइस है। अच्छा, ½ kg कीमा था, ½ kg राइस इसमें हम शामिल करें। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैं हाफ़ क्वांटिटी ऑफ राइस जो है इसमें डाल देती हूँ। ये चले गए राइस। ये राइस हमारे पास बॉईल किए हुए हैं, नमक डाल के हमने सेला राइस हमने बॉईल किए हुए हैं। अब मैं ये पूरा जो ये कीमा है, ये देखिए जी, क्या इस पर ये कीमा कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप चिकन का भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ओरिजिनली ये बनती इसी से है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप डाल सकती हैं। अगर आपको चिकन पसंद है तो आप चिकन का भी डाल सकते हैं, मटन कुछ भी है, कुछ भी डाल सकते हैं। ये गया इसमें फ्राई प्याज, सब तरफ हम डाल देते हैं, ये हो गया। और अब बाकी के राइस की बारी है जो हम डालेंगे इसके ऊपर। ये गया, बेहतरीन सी बिरयानी जो है वो आपकी तैयार। ज़रूरी नहीं कि पूरा इसको कवर अप करें,
थोड़ा बहुत भी अगर आपको नज़र आ रहा है तो लगना चाहिए कि हाँ भाई कीमा बिरयानी यहाँ पर है। इसको हटा देते हैं और इसमें हम कलर वगैरह डालेंगे? अभी डालते हैं कलर भी। अच्छा, ओके। अच्छा, ये मेरे पास दूध मौजूद है, दूध है, पानी है, जो भी आपके पास मौजूद है आप उसमें डाल सकते हैं। ये है येलो फूड कलर, ठीक है। दूध में थोड़ा सा कलर आपको, ये देखें, ये दूध के कलर में और उसके कलर में फ़र्क होता है। आप दूध में जब कलर डालते हैं तो थोड़ा सा माइल्ड कलर आता है, ये थोड़ा सा पानी में डालते हैं तो फिर ज़रा सा ब्राइट कलर आता है, ठीक है ना। तो जो आपको पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते। लेकिन इस बिरयानी में मुझे थोड़ा माइल्ड चाहिए था तो मैंने इसलिए थोड़ा सा, लेकिन अब ये मिक्स नहीं हो रहा, हो जाएगा, चलें कोई बात नहीं। कभी भी ड्राई फॉर्म में मत डालिएगा, ठीक है ना। जब भी आप घर में बिरयानी बनाते हैं तो आपने ड्राई फॉर्म में कभी भी आपने नहीं डालना कलर डायरेक्ट। हाँ, मतलब हाँ, जैसे लोग ड्राई लेके ना ऐसे ही डाल देते हैं, कभी मत डालिएगा, ठीक है और ना। उससे क्या होता है? वो बिल्कुल भी, एक तो कलर अच्छा नहीं आता, कहीं पे कलर आता है कहीं कलर नहीं आता, जैसे आपकी बिरयानी कभी भी अच्छी नहीं लगेगी ना। ये क्या, इस पे कलर भी तो अच्छा होना चाहिए। कलर भी अच्छा आना चाहिए। थोड़ा सा ये जो येलो फूड कलर जहाँ डाला है, मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने इसमें यहाँ ऑयल डाला। चूल्हा इसका भी कोई खास रीज़न? बस ताकि ये चावल ज़रा अच्छे शाइनी लगने चाहिए ना। चलें, इसको हम कवर करते हैं, आँच को हम तेज़ कर देते हैं ताकि बहुत अच्छी सी एक स्टीम बन जाए और ज़बरदस्त से हमारे राइस तैयार हो जाए, ठीक है जी। ठीक है जी। वैसे हाँ जी, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो बिरयानी की, जो मैं आपसे हर बिरयानी में ही तकरीबन कोई ऐसी चीज़ होती है जो हम इसको लेकर चल रहे होते हैं और आपको बताते भी सिर्फ इसीलिए लाजमी ताकि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जाएँ। अब जो बारी है सेकंड रेसिपी कॉलर से भी हम बात करते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ मौजूद है ये ड्रम स्टिक्स, ठीक है ना। इसके लिए मैं काम ये कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने पैन रखा और इसमें डालेंगे हम ऑयल घी, जो आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल डालूँगी, ठीक है ना। ये ऑयल गया तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है, आधा कप तेल चला गया। और अब मैं इसके अंदर सिर्फ सिंपली कुछ नहीं करूँगी, ये ड्रम स्टिक्स डालूँगी, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको ढकना लगा दूँगी ताकि उसी पानी में अच्छे से गल जाए। पानी डालने की इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो बिल्कुल कॉलर से बात कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहिए, बात कीजिए। मुझे पता है मुझसे तो आप करती नहीं है, डायरेक्ट इन्हीं से ही करेंगी। अच्छा बहरहाल बहुत अच्छी चीज बना रही हैं, बिरयानी की तो मास्टर है। मैंने फेसबुक पे भी लिखा है कि समीना का यानी बिरयानी में कोई मुकाबला ही नहीं है, किसी ने इतनी बिरयानी नहीं बनाई माशाल्लाह जितनी। आप बोले सब रेसिपीज में कोई मुकाबला नहीं, मतलब माने या नहीं माने, मगर मेरा ख्याल ये नहीं, माशाल्लाह सभी लोग बहुत बनाते हैं, बिरयानी भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब बनाते हैं। तो आप हमारी हर बात को गलत साबित करना चाहते हैं। नहीं, बुरी बात। मैं आपकी हरगिज़ भी, आपकी मोहब्बत और प्यार है कि आप हमारे प्रोग्राम को इतने गौर से देखती हैं और फिर हमारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और मैं हरगिज़ भी आपकी बातों को गलत नहीं करूँगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा, सवाल का अभी जो शुरू में बोली है उसमें अखलाक बड़ी अच्छी बात की। देखिए ये डिग्रियां तो बेकार है बिल्कुल। हुस्न सुलूक और हुस्न अखलाक असल चीज ये होती है। अगर हुस्न अखलाक नहीं है इंसान में तो वो इंसान ही नहीं, ये मैं बता दूं आपको। एहसास होना चाहिए किसी की भी सुलूक का, मोहब्बत का। और मैं ये समझती हूँ, मेरे मतलब नजर है ये कि हर एक से अच्छी तरह मिलना चाहिए। और जो रिश्ते बन जाते हैं, चाहे वे रिश्तेदारों में हो चाहे गैर में हो, उनको कायम रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल सही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम ब्रेक ले सकते हैं? आपने कवर अप कर दिया, मैंने इसको कवर कर दिया। देखिए कोई पानी की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद इसमें से दही का पानी, गोश्त का पानी, अच्छा ठीक है, मसालों का पानी है। अब इसको हम पकने देंगे इतनी देर में कि ये गल जाए अच्छी सी, और बड़ी अच्छी सी ये गल जाएंगी तो हम इसमें लगाएंगे कोयले का थोड़ा सा धुआं। मज़ीद इसको भूनेंगे, निकालेंगे, सर्व करेंगे और यहाँ बिरयानी जो है वो हमारी दम पे जा चुकी है। अब हम लोग बैठने के लिए जा रहे हैं। आप भी बैठने अल्लाह, मैं तो सच्ची वो होती हूँ कि 1 घंटे के शो में बिरयानी बन रही है और पता नहीं 2-3 दिन पहले तो 3 रेसिपीज बना रही हूँ और आराम से बैठ गई। मैंने कहा हो जाएंगी ना? हाँ हो जाएंगी। मैंने कहा ये तो भाई
आराम से आप घर में भी इसी तरह बनाएं, बिरयानी चढ़ा दी, बिल्कुल। घूमें फिरें, गुनगुनाएं, फोन पे बात करें और आपकी रेसिपीज तैयार हो खाना जाएंगी। बनाने के लिए कभी भी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाना। कोई भी चीज़ आप बना रही हैं, कोई भी खाना बना रही हैं, कोई भी दुनिया की चीज़ किचन में जाके बना रही हैं, स्ट्रेस में मत आइए, ना ही परेशान हो कि ये आपको नहीं आती। ज़ाहिर है कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ गलत भी हो जाती है, तो उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम वो इंशाल्लाह खुद से ही हो जाएगी। ये है ना, सारी टेक्निक्स, चीजें, टिप्स सब कुछ बता रही हैं आपको। वेल, हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक में आराम करेंगे, बैठ जाएंगे जी, बातें करेंगे खूब सारी, क्योंकि मजीद इसमें कोई काम नहीं, बड़ी रेसिपीज हैं लेकिन इन्हें क्विक बना सकते हैं। जानेंगे मजीद, छोटी मोटी ही कुछ डिटेल होगी, शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। क्या करें, बैठे रहेंगे, बस बिरयानी बन रही है बस बन रही है, पता नहीं क्या मैजिक चल रहा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी बहुत अच्छी। देखिए इस बिरयानी में क्या था, आपने कीमा बनाया अच्छा था। अगर मैं आपको एक टिप बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जैसे कीमा ज़्यादा बच गया तो मैं कहती हूँ जी पास्ता बना लें, कुछ ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई पास्ता खाने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप इसकी बिरयानी भी बना सकते हैं। सेम ऐसी नहीं, लेकिन आप बना सकते हैं। आप उसमें और इंग्रेडिएंट यही वाले तमाम डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ऑब्वियसली जो हम कीमा आलू बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टमाटरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। हाँ। तो वो ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप फिर भी आप आराम से बना, घर में कभी बचा हुआ हो और आप चाहते हैं छोटी सी डिश बन जाए तो एक वेरिएशन भी आ जाती है चीज़ों में, और आपकी जो चीज़ है वो भी खराब, घर वालों को भी नहीं पता चलता हाँ, कि बच्ची हुई चीज़ से बन गया। तो मेरे ख्याल से आप जितनी लेफ्ट ओवर चीज़ों का कुछ ना कुछ बता रही होती हैं, एक आप हफ्ता आराम से गुजार सकती हैं ना करके, ज़्यादा बना अमूमन। क्योंकि देखिए होता क्या है कि घरों में अमूमन चीज़ें बचती हैं, फिर क्या और आप बजाय इसके कि नेक्स्ट डे जब टेबल पे लेकर आते हैं, दस्तरखान पे रखते हैं, घर वाले सब मुंह बना रहे होते हैं, अरे भाई क्या कल ही खाया था, तो कुछ वेरिएशन उसके अंदर लेकर आ जाए तो इंशाल्लाह ताला घर वाले भी आराम से खाएंगे, और क्या होगा कि वो चीज़ भी ज़ाया होने से बच जाएगी। और ज़ाहिर है रिस्क है, इसकी जितनी आप हिफाजत करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही आपको नवाजेगा। तो बिल्कुल तमाम चीज़ें, कोई भी अगर आपको कोई कंजूस कहता है ना, तो आप हरगिज़ भी जो है उसको मत वो कीजिएगा, आप उसकी बात का बुरा मान जाइएगा। क्योंकि देखिए इन चीज़ों से आदमी कंजूस नहीं होता, बल्कि रिस्क की आप वो कर रहे हैं सही बात है। मैं तो खुद बिल्कुल, कोई कंजूस कह रहा है तो खुश हो, बल्कि हाँ ठीक है भाई, अच्छी बात है, हम अपने लिए बचा रहे हैं। बिल्कुल। कि और क्या, किसकी कॉल है? जैतून जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं तो ठीक ठाक हूँ। आप बताइए आप कैसी हैं? अरबील भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से? हाँ जी बिल्कुल ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाना सिखा रही हैं। हाँ। बिल्कुल ही अलग है रेसिपी, बिल्कुल बिरयानी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइएगा, यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत पसंद करेंगे। आप अबील से बात करें, मैं आती हूँ अभी। अच्छा मुझे ये बताएं, कोई आपको प्यार से या तंग करने में कोई आपको ऑलिव कहता है? काइंडली मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा कोई आपको प्यार से या तंग करने में या मजाक में किसी ने ऑलिव कहा है? ऑलिव, जैतून नाम है ना आपका? बिल्कुल नहीं, बस मेरे वालिद साहब ने मेरा ये नाम रख दिया। हाँ। तो खुद अक्सर मैं खुद भी हंसती हूँ, मेरा नाम जैतून है। नहीं है, अच्छा नाम है। घर में जैतून का पौधा भी लगाया हुआ है, कहती है मामा जी आपके नाम का पौधा हमने लगा दिया। अरे वाह भाई। देखिए आप अगर इस चीज़ को सोचेंगे, जैतून का नाम कुरान मजीद में आया है, तो आप हाँ। सोचें कि कितना मुतबर्रिक नाम है। बिल्कुल है ना भाई, तो खुश होइए। मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। बताइए जी। आपने ये पीछे वीक में पिज्जा पराठा बनाना सिखाया था। हाँ जी। दाल पराठा था, बेसन आलू मेथी पराठा था। बड़ा फॉलो किया है मेरे ख्याल से आपने भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जैतून। ओए होए, ये देखिए जी, और बिरयानी आप चेक करें, कितनी कोई ज़बरदस्त सी ये बिरयानी जो है वो तैयार हो गई है। मैं इसको अभी कवर करके रखती हूँ, ब्रेक में मैं इसको निकालती हूँ। यहाँ पर हमारी ड्रम स्टिक जो है ये भी तैयार होगी, इसको भी निकालेंगे। दोनों चीज़ें जब टेबल पे आएंगी आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ड्रम स्टिक्स में तो कोयले का स्मोक दे दिया गया है, बड़ी अच्छी सी बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। और जी जल्दी से डिश आउट करें ताकि हम ट्राई भी कर सकें। बिरयानी तो मैं करने वाली हूँ, ड्रम स्टिक्स भी कहूँगी जल्दी से निकालें ताकि हम ट्राई करें। लेते हैं ब्रेक और फिर ज्वाइन करते हैं आपको। मद्रासी कीमा बिरयानी, कीमे के अज्जा
बीफ का मोटा उबला कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 2 अदद, चॉप्ड टमाटर 3 से 4 अदद, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्च आधा कप, तेल आधा कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, पिसा नारियल 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, तली प्याज 2 खाने के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, चावल के अज्जा, उबले सेला चावल आधा किलो, घी 2 खाने के चमचे, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दूध 4 खाने के चमचे, पीला रंग 2 चुटकी। तरकीब: तेल गरम करके राई और प्याज डालकर फ्राई करें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डालें, फिर मसाला भूनकर कीमा शामिल कर दें। अब आधा कप पानी डालकर कीमा गलाकर मज़ीद भूनें। उसके बाद पिसा नारियल, पिसा गर्म मसाला और इमली का गूदा डालकर मिक्स कर लें। अब एक पतीली में 2 खाने के चमचे तेल, आधा कप पानी, आधे चावल, कीमे का मिक्सचर, तली प्याज और बाकी चावल डाल के दम पर रख दें। उसके बाद दूध में पीला रंग शामिल करके चावलों में एक तरफ डालें और निकालते हुए मिक्स करें। तंदूरी मसाला ड्रम स्टिक्स अज्जा: चिकन ड्रम स्टिक्स 8 अदद, तंदूरी मसाला आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं लगाने के लिए, दही आधा कप, तेल 4 खाने के चमचे, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, सलाद पत्ते, टमाटर, खीरा, लेमन गार्निशिंग के लिए। तरकीब: चिकन ड्रम स्टिक्स पर कट लगा दें और तमाम मसाला लगाकर रात भर रख दें। फिर कढ़ाई में भूनकर कोयले का धुआं लगाएं और गार्निशिंग के अज्जा से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। बाय द वे मैंने अपने डायरेक्टर को कहा वकार तो 1 सेकंड दे दे, 2 सेकंड दे दे, क्योंकि मैंने बड़ी गरम गरम बिरयानी अपने मुंह में ली थी। इतनी मज़ेदार और खुशबू से भरपूर ये बिरयानी यहाँ पर आई, और क्या चटपटी, और कलर आप देखें बिरयानी ना मुझे वो समझ नहीं आती जो बिल्कुल ही ऑरेंज होती है। ऑरेंज होती है, आपको कलर नजर आए, वाइट भी कहीं नजर आए, राइस कहीं पे कुछ लाइट कलर के हो, लेकिन क्या टेस्टी है, मुझसे रहा नहीं गया था कि मैंने फौरन ही डाल ली मुंह में। और पता है होता क्या है अभी, अमूमन ऐसा होता है कि जब हम जैसे बाजार से बिरयानी लाते हैं, या अमूमन घरों में भी मैंने देखा बनती है, तो येलो फूड कलर का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। आप सिर्फ ऊपर से डालें, अगर आप लेयर में भी डालेंगे, ऊपर भी डालेंगे, तो कलर ही कलर हो जाएगा, बहुत कलर हो जाएगा। तो ध्यान से, और कलर मैं हमेशा कहती हूँ एक साइड पे आप डालें। अगर आपने पूरे उस पर बहुत सारा यूं करके डाल दिया, तो जब आप उसको चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो मिक्स होगा नहीं, और वो ज़ाहिर येलो फूड ज़्यादा नज़र आ जाएगा ना। तो इतना नज़र आना चाहिए कि बिरयानी की फॉर्म में नज़र आए। और एक बात जो मैंने आपसे कही है कि जब हम पानी में डाल के हम येलो फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, उसकी बिरयानियाँ अलग होती हैं। अच्छा। वो मसाले वाली जितनी बनती हैं। अच्छा। उसके अलावा माइल्ड कलर हम जिसमें डालना चाहते हैं, जैसे कीमे बिरयानी मैंने माइल्ड कलर डाला, तो मैंने किससे डाला, मैंने दूध में डाला। येलो फूड कलर मैंने दूध में डाला। या हम अपनी दिल्ली की जो देसी बिरयानियाँ बनाते हैं, तो उसमें भी हम जैसे मसाले बिल्कुल नहीं होते, उसमें भी हम दूध में डालते हैं। क्योंकि देखिए ज़ाफ़रान यहाँ बहुत महंगा है, मैं हर बिरयानी में ज़ाफ़रान नहीं डाल सकती। अगर मैं डालूंगी भी तो आप लोग कहेंगे जी इतनी महंगी कहाँ से करें ज़ाफ़रान, तो और अगर मिलेंगे भी तो इतने नकली भुट्टे के बाल डाए हुए सच्ची बता रही, यही मिलते हैं, और वो मिलेंगे चांदी के भाव आपको, और कोई पता नहीं कि असल है कि भाई नकल है, क्या करें। आप कह ही नहीं सकते कि हाँ भाई कौन सी, कैसे पहचान करें। तो इस नहीं पहचान के बारे में तो मैं अच्छा देखिए एसेंस डाल दिए जाते हैं। अमूमन आप चीज़ देखिए, कभी ऐसा होता है कि अगर ज़ाफ़रान या कुछ भी ऐसी चीज़ आपके पास रखी होती है, और वो काफ़ी दिन तक अगर रखी हुई, तो आप यकीन करें उसकी खुशबू बदल जाती है, चेंज हो जाती है। मैंने अभी नारियल के तेल के ऊपर मैंने एक्सपीरियंस किया था। मेरे पास पिछले साल का नारियल का तेल रखा था। अब जब मैंने उसको खोला, थोड़ा सा था ज़्यादा, और बड़ी एक मशहूर कंपनी है उसका था वो। जब इस दफ़ा मैंने खोला तो मुझको ऐसा लगा था कोई ऑयल है, उसमें कोई खुशबू नहीं थी, यानी बिल्कुल भी इसमें वो नहीं थी। तो ज़ाहिर है एसेंस वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है। बहरहाल हम किस किस को कहाँ पकड़े, ये हमारा काम नहीं है। जैसे शहद है, वो भी कुछ नहीं पता चल रहा होता कहाँ से असली ढूंढने के लेकर आए भाई। अच्छा जी, बिरयानी की तो बहुत हमने बात की, लेकिन ड्रम स्टिक्स भी मत भूलिएगा। बहुत ही जूसी, मज़ेदार, अच्छी मसाले की कोटिंग हुई भी है, बेहतरीन। I'm sure के बच्चे भी बहुत अच्छे से खुशी से खा सकते हैं, और बड़े भी, तमाम लोग इंशाल्लाह सब शौक से खाएंगे। हाँ। अच्छा बताएं, कोई 3 पराठे आप जल्दी से बता दें। भाई हमारी एक कॉलर ने बताया ना, वैसे जैतून ने बड़ा अच्छा बताया, वैसे SMS भी बहुत आए, लेकिन हमारी विनर वही है, जैतून है, चकवाल से। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जल्द आपके पास एनेक्स का ये सैंडविच मेकर पहुंच रहा है। वैसे तो बहुत सारे पराठे हैं, ओवरऑल देखा जाए तो बहुत, लेकिन टाइम नहीं, अभी नहीं बता सकते, सॉरी जी। कल बात करेंगे मजीद, और आप लोगों से देखिए रेसिपीज, एंजॉय कीजिए और ट्राई कीजिए, एंड देन फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।